You said never let me go. You said never let me go. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉरएवर स्टाइल में। जैसे कि हम सभी लोग को पता है कि वेडिंग्स और पार्टियां स्टार्ट हो गई हैं, इसलिए हम सब वेयर करते हैं, वो है अनारकली। तो यहाँ पे मैंने अनारकली की मैं इसमें कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक के बने रहेगा, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो लिया है वो जॉर्जेट फैब्रिक है, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जॉर्जेट फैब्रिक है, नीचे बॉर्डर इसका बना हुआ है, बाकी में हम जो है वो बूटी वगैरह बनी हुई है। तो ये बूटी है वो एक साइड पे ही जा रही है। तो यहाँ पे ये फैब्रिक लेने के बाद मैंने, और ये जो फैब्रिक है वो 7 मीटर फैब्रिक है। तो यहाँ पे मैंने 7 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। इसके नीचे मैंने जो लाइनिंग लगानी है, यानी कि जो अस्तर लगाना है, वो मैंने सैंटून लिया है ब्लैक कलर में। ये देखिए, ये मैंने सैंटून ब्लैक कलर में लिया है। ये है 4 मीटर फैब्रिक। तो यहाँ पे मैंने दोनों फैब्रिक को लेके इसके बाद मैंने जो हमारा बॉर्डर है उसको अलग कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बॉर्डर को अलग कर लिया है और बाकी जो फैब्रिक है उसको अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर की ये नाप लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो ये 12 इंच आ रहा है। इसकी नाप लेने के बाद ये 12 इंच देख लेंगे। अब हमें जो हमारी जो कलियां होंगी उसको इतना माइनस करना होगा, क्योंकि ये जो बनने वाला है वो बताए कोटी वाला जो अनारकली होती है वो बनने वाला है। तो ये इसको हमें जो करना है, तो यहाँ पे मैंने 4 जो हमारा जो फैब्रिक है, ये देखिए 1 2 3 4 पूरा हम लोग ने इसको पूरा खोल के रखना है, फोल्ड नहीं करना है, पूरा ओपन करके। और मैंने इसको ऐसे ओपन करके रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने जो हमारा न्यूज़ पेपर है उसको मैंने, ये देखिए, यहाँ से अगर लेंथ लेंगे तो ये आएगा कम से कम, पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा नीचे से 12 इंची को निकाल के, और जो हमारी कली पूरी आएगी जहाँ से हमारी कमर होगी, तो वो आएगी कम से कम 38 इंच, क्योंकि हमें जो लेंथ चाहिए है तो वो हमें नीचे कमर से, जो हमारी जहाँ पे कमर होगी वहां से हमें नीचे तक के 38 इंच चाहिए। और ऐसे हमें अगर कली को नापेंगे तो आएगी 26 इंच खाली केवल कली, और जो इसकी ब्रॉड होगी वो आएगी 2.5 इंची, और इसकी जो नीचे की जो बॉटम होगा वो आएगा 12 इंच। ओके, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर को जो रखना है उसका हम लोग देख लेंगे किस साइड से रखना होगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये बूटी सारी ऊपर की तरफ गई हुई है, इस तरीके से गई हुई। तो हमने ये इसको इस तरह रखना है। एक जब हम लोग कटिंग करते हैं तो उसको इस तरीके से रखते हैं। उसमें क्या होगा ना कि हमारी बूटियां जो है वो एक साइड पे ऊपर जाएगी, एक साइड से नीचे जाएगी। तो हमें ऐसे ही कट करना होगा। ये हमारा जो बीच वाला पार्ट होगा वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हमें ऐसी बूटियां लेते हैं तो बहुत ही थोड़ा सा फैब्रिक वेस्ट हो जाता है। बट कोई बात नहीं, खूबसूरत भी ऐसे ही लगता है। और बाकी अगर आप बूटियां कोई वैसी लोगे तो आपको ऐसे ही रखना होगा, जैसे कि मैंने पहले रख के दिखाया। उसके बाद मैंने ये पिनअप कर लिया। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आपको जरूर समझ में आएगा, और इजी वे में बहुत ही आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने जो हमारा जो न्यूज़पेपर था उसको रख के मैंने कट कर दिया है। ये देखिए 4 है तो इसके नीचे 4 है, तो हमारा 16 कलियां आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो साइड में जो फैब्रिक बचा है उसमें हमें कोटी और हमें स्लीव्स को एडजस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें कलियों को स्टिच करना है। ये देखिए, ये कली एक साइड पे मैंने लिया जो हमारा सीधा वाला साइड होगा, बाकी ये हमारा उल्टा वाला साइड रख के इस तरीके से हमें रखते हुए, यहाँ पे इस तरह रखते हुए ऐसे स्टिच करना है। ओके, फिर इसके बाद हमें इस तरीके से पलटना है और दूसरी हमें कली को लेना है उल्टा। हमें जो उल्टा फैब्रिक होगा उसी तरफ लेते हुए, यानी कि रॉन्ग साइड को रखते हुए हमें स्टिच करना है। इस तरीके से देखिए, एक राइट साइड रखना है और एक रॉन्ग साइड रखते हुए हमें ऐसे कली को स्टिच करना होगा। ऐसे ही हमें सारी कलियों को स्टिच करना है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने कलियों को स्टिच कर लिया है। ये देखिए,
सारी कलियां मेरी जो आगे हैं वो भी 8 हैं और बैक में भी 8 हैं, तो यानी कि 16 हमारी जो कलियां हैं वो 16। इसको मैंने 2 भाग में रखा है, ओके, क्योंकि हमें इसमें बॉर्डर अटैच करना होगा, तो इसलिए मैंने साथ में ज्वाइन नहीं किया, मैंने अलग अलग ज्वाइन किया कि कहीं से भी थोड़ी सी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉर्डर को इस तरह से रखना है और ऐसे स्टिच कर देना है इस तरह से। ये देखिए, अगर एक साथ भी लगाना चाहो लगा सकते हो, बट अगर आप अलग अलग लगाओगे तो आपको बहुत ही संभालने में भी आसानी होगी और बनाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और ये भी समझ में आएगा कि बैक में और फ्रंट में कितनी कितनी कलियां हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इस बॉर्डर को ऐसे स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमें दोनों बॉर्डरों को और हमारा जो घेरा है उससे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने घेरे को ऐसे ज्वाइन कर दिया, देखिए कितना प्यारा खिल के आ रहा है। और अब इसकी लेंथ बढ़ गई ना, तो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कलियां बहुत छोटी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए इसकी ये पूरा घेरा आ गया है। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए, ये देखिए इस तरह से रखते हुए दोनों साइड को, ये देखिए यहाँ पे इसका फ्लेयर देखिए कितना बहुत ही ज्यादा फ्लेयर आया है इसमें। दोनों साइड को स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको स्टिच किया और इसको स्टिच किया। कैमरे में इसका फ्लेयर आ नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैंने फिर इसको काफी ऊपर साइड किया है। अब इसको नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर देना है, केवल कुछ नहीं करना है इसमें। जो हमारा नीचे का फैब्रिक बचा हुआ था आपको दिख रहा होगा प्लेन में, तो वो मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसके अंदर जो हमें लाइनिंग लगानी होगी यानी कि अस्तर लगाना होगा, उसको ये देखिए मैंने 2 भाग में फैब्रिक लिया, फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया जैसे कि हम लोग अम्ब्रेला फ्रॉक या अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करते हैं, उस तरीके से हमें इसको फोल्ड किया इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पे हमने जो इसकी मार्किंग की है वो 12 इंच की मार्किंग की है। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हमारा जो आएगा वो वेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमारा ये इस तरह से। अब हम इसको ऐसे नाप लेंगे। तो इसके नापने के बाद जितनी भी आपकी वेस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग रखना है। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच रखा है। अब मैंने इसके नीचे से मैंने 38 इंच की मार्किंग की है सबसे पहले। अब हमने क्या किया है, ऊपर कोने से इस तरह से हमें नाप लेते हुए और जहां पे मैंने 38 इंच की मार्किंग की थी उसको हमें ऐसे रखते हुए इस तरह से हमें चले जाना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने मार्किंग कर दी है। अब इसे कटिंग कर लेना है। यहाँ पे ये कटिंग करने के बाद अब हमें जो हमारी वेस्ट है उसे भी कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने देखिए कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे जोड़ आएगा, तो सबसे पहले मैंने इसको 2 फोल्ड नीचे जो मेरा फैब्रिक बचा हुआ था उसको रखते हुए इस तरह से रख के और इसे अब कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे कली रख के स्टिच कर दिया है और ऐसे ही बैक साइड में भी स्टिच कर दिया है और दोनों तरफ मैंने स्टिच करते हुए घेरे को भी स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने कैनकन पट्टी ली, घेरे को नीचे, घेरे को नहीं स्टिच किया, साइडों को। ओके, तो यहाँ पे मैंने कैनकन पट्टी ली इस तरीके से और इसको इस तरह से रखते हुए, ये देखिए इस तरह से रखे हुए हमें स्टिच करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये देखिए मैंने केवल देखिए जो हमारी कैनकन पट्टी है उसको बाहर की तरफ निकालते हुए और हमें राइट साइड पे रखना है। ओके, जो हमारा फ्लेयर होगा, जो हमारा राइट साइड होगा यानी कि जो सीधा साइड होगा उस तरफ से हमें इसको रखते हुए और ऐसे स्टिच करना है पूरे घेरे में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। यहाँ पे ये देखिए मैंने स्टिच करने के बाद अब इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए बैक साइड पे इसको ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे स्टिच कर देना है। इससे जो हमारा बैलून होगा थोड़ा सा
और थोड़ा सा जो हमारा बैलून होगा ज़्यादा लगेगा और थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा मतलब बैलून ज़्यादा आएगा। जो कलियां हैं उसमें कुछ नहीं है, तो इस वजह से मैंने, आप चाहो तो कैन भी लगा सकते हो, बट मैंने केवल सिंपल से मैंने कैन पट्टी लगाई है। मैंने इसमें कैन नहीं ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा वैसी चाहिए थी कि नीचे से घेर थोड़ा दिखे बट ज़्यादा फूली भी ना लगे। तो यहाँ पे मैंने ये घेरा स्टिच करने के बाद अब इसको मैंने इसके अंदर से ऐसे इसको ऐसे लिया और जो हमारा घेरा होगा, जो हमारा जो मेन फैब्रिक होगा उसमें से ऐसे स्टिच कर देना है। इस घेरे को आपस में ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी होगी, तो मैं टॉप पार्ट के लिए यहाँ पे 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक लिया हुआ है और यहाँ से मैंने ये देखिए हमारा 50 हाफ इंच पे मैंने मार्किंग की है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लेंथ आएगी, जो टॉप पार्ट की लेंथ आएगी वो 20 इंच आएगी। तो यहाँ पे मैंने केवल 1/2 इंच ही इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने 7 इंच पे आर्म होल की मार्किंग करते हुए और यहाँ पे मैंने शोल्डर रखा है वो मैंने 13 इंच रखा है, यानी कि 6 हाफ। और उसके बाद मैंने जो आर्म होल के पास भी 6 हाफ रखते हुए अंदर की तरफ 1 इंच पे मार्किंग करते हुए और यहाँ से मैंने लिया है 9 हाफ इंच पे मार्किंग किया और यहाँ पे मैंने 8 इंच पे मार्किंग किया, सॉरी 9 इंच पे मार्किंग, क्योंकि 9 इंच पे इसलिए मैंने किया क्योंकि यहाँ पे डट्स भी डालनी है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा दिया था एक्स्ट्रा। और यहाँ पे मैंने मार्जिन ऐड करते हुए इसमें शेप दे दिया है और ऐसे ही हमें बैक शेप को ऐसे ड्रॉ कर देना है सिंपल वे में। अब हमें इसमें कटिंग करनी होगी, तो यहाँ पे मैंने इसको सबसे मैंने कटिंग करी है, ये देखिए इस तरह से। अब मैंने कटिंग करने के बाद उसके बाद मैंने 5 इंच पे मार्किंग करते हुए 5 इंच पे ही मार्क किया और इस पे मैंने यहाँ पे ऐसे जो हमारी मैंने ऐसे जो मार्किंग है उसे उठा लिया और यहाँ पे मैं डट्स डाल दूंगी। और अब मैंने केवल फ्रंट पार्ट को लेते हुए आगे तरफ मैंने कटिंग कर दी है, जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा। ओके, अब इसको मैंने जो मेरा मेन फैब्रिक है उस पे में कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको फैब्रिक पे रखते हुए ऐसे कट कर लिया है। अब हमें इसको लाइनिंग के साथ ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने नेक लिया, तो नेक मैंने जो इसकी ब्रॉड रखी है वो बहुत ही मैंने कम रखी है, मैंने 5 रखी है इसकी ब्रॉड, और जो डीप नेक रखा है वो मैंने 6 हाफ रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ही जो आपकी जो बॉडी की जो शेप है उसी के अकॉर्डिंग रखना। तो यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है। उसके बाद ये मैंने डोरी बनाई थी, तो यहाँ पे डोरी हमें कैसे लगाना होगा, तो ये हमारा बैक नेक है तो उस पे ही मैंने बकरम लगा दिया हुआ था। तो इसको अंदर की तरफ इस तरह से रखना है और इस तरह से इधर से रखना है, यानी कि 1.5 इंच का हमारा फासला होना चाहिए। और ऐसे हमें जो हमारा बैक नेक है और जो फ्रंट नेक है उसको स्टिच कर देना है। देन उसके बाद अब हमें शोल्डर को इस तरह से ज्वाइन करना है। नेक को मैंने ओपन कर लिया है, देखिए बकरम को इस तरह से निकाला, ये देखिए इस तरह से निकाला और इस तरह से हमें स्टिच करना है। ऐसे क्या होगा, हमारी जो कंधी होगी बहुत ही फिनिशिंग से आने वाली है और नेक भी हमारा जो हमें इस साइड से ये देखिए इस तरफ से हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही क्लीन लगेगा। तो यहाँ पे टॉप स्टिच कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने फिटिंग लगा दी। इसके बाद जो हमारी फिटिंग आएगी मैंने इंटरलॉक भी कर दिया है। तो उसके बाद मैंने स्लीव्स को मैंने रेडी जो किया है, तो वो ये देखिए मैंने स्लीव्स को रखा है 24 इंच रखा है। मैंने काफी लेंथ रखी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखना, 24 इंच रखना या 20 इंच रखना। उसके बाद मैंने फिटिंग लगा ली है। तो यहाँ पे ये फिटिंग लगाने के बाद ये देखिए दोनों स्लीव्स को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद अब हमें घेरे को ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमें जो हमारा जो घेरा होगा उसकी जो किनारी होगी जहाँ पे मैंने स्टिच किया उस किनारी को, और जो हमारी जहाँ पे वेस्ट आएगी उस किनारी से हमें आपस में इस तरह से ज्वाइन करना है। नेक्स्ट से हमें ऐसे निकालना है और उसके बाद जो हमारा घेरा होगा उसके बाद हमें ऐसे स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे मैं स्टिच कर लूंगी सारे घेरे को जो हमारा वेस्ट के पास है, उसे ज्वाइन कर लूंगी अच्छे से। उसके बाद हमें फुल लुक मैं इसकी दिखाती हूँ कि इसका क्या फुल लुक आने वाला है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो आप लोग ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है, आपने बहुत ही ज्यादा पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया है, तो इससे भी बहुत ही ज्यादा प्यार देना। और कैसी लगी आपको ये फ्रॉक और ये कैसा आपको कैसा कलर कॉम्बिनेशन लगा,
तो यहाँ पे ये देखिए स्लीव्स इतनी इसकी 24 इंची है, जैसे कि मैंने बताया। डोरी लगाई हुई, बॉर्डर है, गोल्डन कलर की पैंट और गोल्डन कलर के दुपट्टे के साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। यहाँ पे ये देखिए इसमें किरण लेस मैंने लगाई हुई है, तो बहुत ही खूबसूरत। कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी आपको ये फ्रॉक। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय।